हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो सेकेंड पॉइंट था पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है और इसे अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए चल के पहले अपन देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स का या पार्ट होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या होगा, एक पार्ट है। अब पाइथन में क्या है, ये तीन तरह से काम करता है। पहला इफ, सेकेंड इफ एल्स, और थर्ड आता है इफ एल्स, इफ इफ एल्स। यानी नॉर्मली यदि बात करें अदर लैंग्वेज में तो वहां पे आपका इफ एल्स या नेस्टेड इफ, लेडर इफ ऐसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इफ एल्स एल्स इफ की जगह इलिफ का यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या थ्री टाइप से यूज होता है। इसके बाद आता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट से जब तक दिया हुआ है जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू नहीं होता है, तब तक उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी उसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और बाई चांस आप क्या करते हैं, एल्स का यूज करते हैं, तो एल्स में क्या होगा, यदि आपका फॉल्स में आप कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो उसे आप एल्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब एक्सप्रेशन ट्रू होगा, यानी जो आपने कंडीशन दी है वो ट्रू होगी, तभी आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और अगर यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेशन या कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो यहाँ पे आपको कुछ भी एग्जीक्यूट होके नहीं मिलेगा। यानी जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में समझ सकते हैं कि हमने क्या दिया, पहले कंडीशन लगाया। और कंडीशन में आपको दो चीजें हैं, एक तो आपका ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अगर ट्रू होता है तो आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक। यानी इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। और अगर फॉल्स होता है, फॉल्स में क्या होगा, इसके अलावा यदि कुछ कोड लिखा हुआ है आपके प्रोग्राम में तो वो रन होता है। बाकी आपके इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में दे सकते हैं कि हमने दो वेरिएबल लिया है ए और बी। ए में आपकी वैल्यू 2 है और बी में 3 है। और इन दोनों को अपन इफ के अंदर कंपेयर करते हैं। अगर इफ लेस देन बी, ए क्या होगा, बी से छोटा होगा, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। तो आप चेक करेंगे 2 3 से यहाँ पे छोटा है यानी लेस है, तो यहाँ पे आपका मैसेज आउटपुट क्या आएगा, ए इज लेस देन बी। और अगर इसका अपोजिट होता है तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका इफ एल्स। इफ एल्स स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर इफ स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, इफ के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो ट्रू होता है तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसे आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में आपकी क्या कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन में दो पार्ट है, एक साइड आपका फॉल्स है, दूसरी साइड सेकंड साइड आपका ट्रू है। तो अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट जो होता है वो इफ ब्लॉक का वो प्रिंट होगा। और अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे एल्स का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। और इसके बाद फिर जो बाकी का कोड है वो आपका एग्जीक्यूट होता है। ऐसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास दो वैल्यू है ए और बी। ए में आपका 2 है, बी में 2 है, दोनों इक्वल है। और हमने कंडीशन लगाया इफ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो यहाँ पे एक मैसेज आए ए इज लेस देन बी। और अगर यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये हमने एल्स लगाया हुआ है। और एल्स में भी हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। एल्स एल्स में क्या करवा रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अगर ए बी से छोटा नहीं है तो या तो उससे बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तो ये अपन एल्स में प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन है तो उस बेस पे अपन क्या करेंगे, इफ इलिफ एल्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है उसका एक्सप्रेशन चेक होगा। अगर वो ट्रू होता है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। देन यहाँ पे क्या होता है आपका कि अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फॉल्स होने पे क्या होगा, जो इलिफ का यहाँ पे फ्लो है, यानी हमने इफ के बाद क्या लगाएंगे, इलिफ लगाएंगे, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा अगर इलिफ की कंडीशन ट्रू होती है। और अगर ये कंडीशन इलिफ वाली भी फॉल्स होती है तो लास्ट में क्या होता है, जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में भी कि आपका यहाँ पे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन लगा हुआ इफ के लिए। देन यहाँ पे क्या है कि अगर ये ट्रू है इफ वाली कंडीशन, तो जो बॉडी में इफ से रिलेटेड जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट होगा।
अगर ये if की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आता है इलिफ के पास, और इलिफ की जो कंडीशन है वो चेक करेगा। अगर इलिफ वाली चेक हो गई यानी ट्रू हो गई, तो उस कंडीशन में इलिफ के आगे का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता है। और अगर इलिफ की कंडीशन भी फॉल्स होती है तो ये आपका एल्स पार्ट में आ जाता है, और एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है। देन आप यहाँ पे कोड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, A = 2 और B = 2। अब दोनों इक्वल है, हमने पहले चेक किया कि अगर A <B है तो यहाँ पे आउटपुट आ जाए A <B, यानी ए अगर बी से छोटा है तो A <B, लेकिन दोनों इक्वल हैं इसलिए कंडीशन फॉल्स होगी। देन आपने इलिफ का यूज किया, A <B। अब क्या है, ए बी से बड़ा है, तो ये ऑलरेडी क्या है यहाँ पे बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी, ये आउटपुट भी नहीं आएगा। देन यहाँ पे आता है एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में लिखा हुआ है कि A = 2, ए A = B। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लगी, यानी अगर ए की वैल्यू बी से छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है तो क्या होगी, बराबर होगी। तो वो अपन कहाँ पे देते हैं, एल्स के अंदर। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होती है, दो से मतलब दो या दो से ज्यादा कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इफ इलिफ का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो ही कंडीशन है तो आप इफ एल्स का यूज करेंगे, और अगर एक कंडीशन है तो आप इफ का यूज करेंगे। तो इस तरह से जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पे काम करता है। इसके बाद आता है यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट पाइथन के अंदर ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं है, इसको आप एज अ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जो अदर लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा, उनमें स्विच स्टेटमेंट होता है, जिसमें कि अपन कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उसके बेस पे यहाँ पे क्या चेक करके कंडीशन को आउटपुट देते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा यहाँ नहीं होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक डेफ स्विच नाम से फंक्शन बनाएंगे, उसमें कुछ वैल्यू पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, और उस पैरामीटर को अपन इफ इलिफ और एल्स का यूज करके कंपेयर करेंगे। और अगर कंपेयर होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न करने के बाद अब हमें क्या कर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं और डायरेक्ट प्रिंट के अंदर कॉल कर लेते हैं, तो उसका जो आउटपुट है वो मिल जाता है। आप चाहें तो इसे अलग से कॉल करके किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाएं और फिर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें एज अ प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं पाइथन। पाइथन में जैसे हमारा पहले का कोड लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, सीक्वेंस वाले को। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले इफ कंडीशन का। तो इफ में हमें क्या करना है, सिंपल सा कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे A = अपन ले लें 2। देन B = यहाँ पे ले लेते हैं 3। ए और बी की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, इफ के आगे आप ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे। आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं स्पेस करके, हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, A <B। अगर ए बी से छोटा है तो यहाँ पे कॉलन साइन एंटर। अब आपको प्रिंट लिखना है तो यहाँ पे आप प्रिंट लिखेंगे। अब इसमें आपको मैसेज देना है, मैसेज क्या जाएगा आपका, बी A <B, ऐसा आप मैसेज दे सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ अगर एक की कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, तब आपको आउटपुट मिलेगा, अगर नहीं हो रही तो फिर यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। फिलहाल कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि थ्री, ट्रू क्या है, 3 से छोटा है। हम यहाँ पे इसको रन करवाएं। आप देखेंगे आउटपुट में यहाँ पे आ रहा है A <B, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही। आप बाई चांस 2 की जगह 20 कर दें। अब 20 क्या है, 3 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। आप रन करवा के देखेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है कि अगर ट्रू होगा तभी आउटपुट आएगा, और अगर फॉल्स हो रहा है तो आउटपुट नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे आना है, एंटर करना है, और इसमें आपको यूज करना है एल्स का। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप एल्स करेंगे। इसके बाद देन आप यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। अगर A <B नहीं है तो क्या हो सकता है, A ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब क्या हो सकता है कि अगर ए क्या है, बी से छोटा नहीं है, तो या तो बी से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं एल्स के अंदर। अब अपन रन करवाते हैं। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है एक की, तो आपका एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी।
ये आपकी क्या है, एक कंडीशन अगर फॉल्स हो रही तो आपकी दूसरी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से इफ एल्स काम करता है। अब आपको इलिफ का यूज करना है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इफ वाली स्टेटमेंट के नीचे आना है। यहाँ पे आप लगाएंगे इलिफ। इलिफ के अंदर आपको सेकेंड कंडीशन, तो जैसे हमने चेक किया था एज लेस देन, तो वैसे हम चेक कर लेते हैं एज ग्रेटर देन बी। और इसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दें प्रिंट, इसमें कर देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी। और लास्ट वाले पे कर देते हैं ए इक्वल टू बी। ऐसा कर लें तो आप क्या होगा, पहले वाली कंडीशन में ए लेस देन बी है, यानी यहाँ पे क्या होगा, अगर ए बी से छोटा है तो ये वाला प्रिंट होगा। देन यहाँ पे ए अगर बी से बड़ा है तो ये सेकंड वाला होगा। और अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट में आपका इक्वल टू का आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है ए 20 और 3 है, यानी ए क्या बी से बड़ा है, तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट आना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। रन करवाते हैं इसको। आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका ए इज ग्रेटर देन बी। अगर आप क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे अपन 3 और 3, ए में भी 3 बी में भी 3, रन करवाएं इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आपका एल्स वाला आ रहा है, ए इक्वल टू बी। ये आपने एल्स के अंदर जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इक्वल टू बी, ये आपको आउटपुट में मिल रहा है। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं ए में और इसको रन करवाते हैं, तो अब आप देखें फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है एज लेस देन बी, ये वाला स्टेटमेंट है इफ का, ये आपका प्रिंट होगा। तो इस तरह से इफ एल्स या इफ एलिफ एल्स का यूज कर सकते हैं। अब लास्ट इसमें बचता है आपका स्विच का। तो स्विच के लिए क्या है, अपन सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है पहले से, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सिंपल सा आपको करना क्या है, डेफ लेना है। डेफ के आगे आप एक स्विच नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें एल एन जी नाम से पैरामीटर दे सकते हैं आप, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस पैरामीटर को आपको यहाँ पे कंडीशन में यूज करना है, इफ इलिफ में। इफ अगर ये लैंग इक्वल इक्वल टू जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे रिटर्न में ये वाला मैसेज जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इलिफ में आएगा, फिर इसको चेक करेगा। तो इस तरह से बार बार हम इफ इलिफ का यूज करके कंपेयर करवा रहे हैं। और जब ये अगर जिससे कंपेयर हो जाएगा उसका आउटपुट आ जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसमें प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसको कॉल करते हैं स्विच को। और इसमें अपन क्या करें, तीनों में अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करें, तो जिसकी वैल्यू मैच कर जाएगी वही आउटपुट आएगा। तो हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। इसे यहाँ पे रन करवाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट आ गया यू कैन वेब बिकम अ वेब डेवलपर। ये किस में आ रहा है आपका, ये आएगा जावा स्क्रिप्ट में। इसको थोड़ा और नीचे करें, जावा स्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर। अगर आप इसको रीड करते हैं, देन यहाँ पे आता है यू कैन बैकएंड डेवलपर। अगर आप पीएचपी पढ़ते हैं तो आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। और अगर यहाँ पे जावा आता है तो यू कैन बिकम अ मोबाइल ऐप डेवलपर। तो ये आप जैसे ही कंडीशन मैच करेगी यहाँ पे, उसके बेस पे आउटपुट मिलेगा। यानी स्विच, जो स्विच स्टेटमेंट है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता पाइथन के अंदर। और आप अगर करना चाहते हो, कोई अगर बोलता है कि आप हमें क्या पाइथन यूज करके दिखाओ, तब आप एक फंक्शन बना के इसको दिखा सकते हो। तो आज की क्लास में था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं या कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन जो इसका नेक्स्ट है लूपिंग का है, आइटरेटिव का, उसको अपन समझेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।